सोचो अगर तुम्हें एक मौका मिले वक्त में पीछे जाने का, अपना बचपन दोबारा जीने का, या फिर फ्यूचर में जाके ये देखने का कि 2050 में दुनिया कैसी होगी। लेकिन सबका सवाल कॉमन है, क्या सच में टाइम ट्रेवल पॉसिबल है? आज फैक्ट एक्सपोज पे हम फैक्ट के जरिए एक्सप्लोर करेंगे। दोस्तों, टाइम ट्रेवल का आइडिया बहुत पुराना है। ये पहली बार पॉपुलर हुआ था 1995 में, जब H.G. वेल्स ने अपनी फेमस नोवेल लिखी थी द टाइम मशीन। उस नोवेल ने दुनिया भर के साइंटिस्ट को चैलेंज कर दिया, कैन वी रियली मूव थ्रू टाइम लाइक वी मूव थ्रू स्पेस? साइंस के हिसाब से टाइम भी एक डायमेंशन है, जैसे लेंथ, ब्रेथ और हाइट। आइंस्टीन ने बोला स्पेस और टाइम मिलकर एक फैब्रिक बनाते हैं, जिसे हम स्पेस टाइम बोलते हैं। अगर आप इस फैब्रिक को बेंड कर लो तो थियोरेटिकली आप उस टाइम के फ्लो को भी बेंड कर सकते हो। आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग जितना फास्ट आप मूव करते हो, टाइम आपके हिसाब से उतना ही स्लो चलता है। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं टाइम डायलेशन। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए दो ट्विन्स हैं, एक अर्थ पर रहता है, दूसरा एक स्पेसशिप पे लाइट ईयर की स्पीड से मूव कर रहा है। पर जब वो वापस अर्थ पर आता है तब जो अर्थ वाला ट्विन है वो बुढ़ा हो चुका होता है, लेकिन स्पेसशिप वाला ट्विन सेम एज का ही रहता है। ये थियोरेटिकली नहीं, ये एक्सपेरिमेंट रियल है। नासा की ट्विन एक्सपेरिमेंट ने ये प्रूव किया था कि एस्ट्रोनॉट्स के लिए टाइम स्लो चलता है। सो टेक्निकली हम ऑलरेडी टाइम ट्रेवल कर रहे हैं, पर माइक्रोस्कोपिक लेवल पर। आइंस्टीन के इक्वेशंस एक और फैसिनेटिंग चीज बताते हैं, वर्म होल्स। ये स्पेस टाइम शॉर्टकट्स हैं जो यूनिवर्स के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक आपको इंस्टेंटली ले जाते हैं। दोस्तों, अगर ऐसे वर्म होल्स एग्जिस्ट करते हैं तो इनके थ्रू हमारा टाइम ट्रेवल करना पॉसिबल हो सकता है। पर इसमें एक प्रॉब्लम है, ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल होते हैं। ये 1 मिनट के अंदर ही कोलैप्स हो जाते हैं। इनको स्टेबल रखने के लिए हमें चाहिए एक्सोटिक मैटर, जिसका एग्जिस्टेंस अभी तक प्रूव नहीं हुआ। ब्लैक होल्स भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उसके पास टाइम लिटरली रुक जाता है। अगर कोई इंसान ब्लैक होल के पास जाए तो उसके लिए टाइम एक्सट्रीमली स्लो हो जाता है, और बाहर के ऑब्जर्वर के लिए वो इंसान फ्रीज हो जाता है। हिस्ट्री में कुछ ऐसे मिस्टीरियस इंसिडेंट हुए हैं जिन्होंने लोगों को कंफ्यूज करके रख दिया। आइए कुछ इसके एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1, द टाइम ट्रेवलर ऑफ 1941। एक फोटो वायरल हुई थी जिसमें 1941 के क्राउड में एक आदमी मॉडर्न सन ग्लासेस और टी शर्ट पहने हुए था। लोगों ने बोला ये तो एक टाइम ट्रेवलर है, लेकिन लेटर एनालिसिस में पता लगा कि वो फैशन उस वक्त रेयर थी पर एग्जिस्ट करती थी। एग्जाम्पल नंबर 2, फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट 1943। कहानी के मुताबिक यूएस नेवी ने अपने एक शिप को इनविजिबल करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया, और लोग बताते हैं कि वो शिप टाइम के थ्रू जंप कर गया। कई लोग इसे मिथ मानते हैं, पर कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट आज भी इसे एक प्रूफ मानते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, एंड्रयू कार्लसन। स्टॉक मार्केट में एक ऐसा आदमी पकड़ा गया जिसने सिर्फ 2 साल में $800 से 350 मिलियन कमा लिए। उसे फिर बाद में अरेस्ट किया गया और उसने बोला कि मैं 2256 से आया हूँ। लेटर वो आदमी डिसअपीयर हो गया, कभी दोबारा नहीं मिला। कोइंसिडेंट या फिर कुछ और? अगर टाइम ट्रेवल पॉसिबल है तो एक मेजर इशू आता है, द ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। अगर कोई आदमी पास्ट में जाकर अपने ग्रैंडफादर को मार दे तो वो खुद कैसे पैदा होगा, और फिर अगर वो मर ही गया तो वो पास्ट में कैसे गया? ये पैराडॉक्स बताता है कि टाइम एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, बल्कि मल्टीपल टाइमलाइंस हो सकती हैं। क्वांटम फिजिक्स के अकॉर्डिंग हर डिसीजन एक नई टाइमलाइन क्रिएट करता है, जैसे हम मल्टीवर्स थ्योरी कहते हैं। दोस्तों, अभी तक साइंस ने हमें बताया कि टाइम ट्रेवल थियोरेटिकली पॉसिबल है, पर प्रैक्टिकली अभी तक ये मुमकिन नहीं है। लेकिन अगर हम लाइट की स्पीड को मास्टर कर लेते हैं या वर्म होल्स को स्टेबल कर देते हैं तो ये पॉसिबल हो सकता है, और फ्यूचर में हम खुद अपने एंसेस्टर्स को मिल सकते हैं। सो गाइज, अगर आपको एक दिन के लिए टाइम मशीन मिल जाए तो आप लोग उसे कैसे यूज करोगे? फ्यूचर में जाओगे या फिर पास्ट में? कमेंट करके जरूर बताइए।